Hi guys, welcome back to my YouTube channel Simply Samrita. I hope you all are doing great and having an amazing day. So guys, I am back with another video. मैंने recently अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की थी Q&A से रिलेटेड। मैं ये स्टोरी मतलब Q&A वाली बहुत बार डाल चुकी हूँ अपने इंस्टा पे, लेकिन मैंने कभी Q&A शूट ही नहीं किया। पता नहीं क्यों मुझे कैसे थोड़ी सी झिझक थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मेरे 96,000 कंप्लीट हो चुके हैं इंस्टा पे, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब आप लोगों से थोड़ा इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उस Q&A में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे मेरे बारे में, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने कभी ऐसे स्टोरी में भी मैं सामने आके बहुत ऐसे इंटरैक्ट नहीं करती, कुछ भी ऐसे मैं नहीं बात करती अपने बारे में ज़्यादा। तो उसमें बहुत ही ऐसे बेसिक क्वेश्चंस थे मुझसे रिलेटेड, जो कि मुझे लगता है कि मुझे अब आंसर करने चाहिए आप लोगों को। तो वो मैं आज आप लोगों को अपने बारे में बताऊँगी। बहुत से लोगों की बहुत सारी ऐसे अजम्पशंस भी हैं मुझे लेकर, तो आई थिंक वो अब आज क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने सारे क्वेश्चन ऐसे लिख कर रख लिए हैं अपने लैपटॉप में अपने सामने, तो मैं एक एक करके आप लोग का आंसर दूंगी। सबसे पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा लोग गलत समझते हैं, मेरी एज। तो गाइज, आई एम जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। बहुत से लोगों को लगता है कि मेरी एज ऐसे होगी 23, 24 ईजीली, बट मैं अभी 21 की हो जाऊंगी नेक्स्ट मंथ। तो फ़िलहाल तो मैं 20 ईयर्स की ही हूँ सिर्फ। और ये एक सबसे बड़ा ऐसा क्वेश्चन था जो लोग बहुत ज़्यादा गलत समझते थे, तो शायद आज ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आई एम जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है मेरी हाइट। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ अपनी हाइट को लेकर, मतलब थी, अब नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम धीरे धीरे ऐसे यूज्ड हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। पहले मैं बहुत ऐसे शाय फील करती थी अपनी हाइट के लेकर, मेरी हाइट बहुत कम है, बट अब मैं ओके हूँ, तो मैं शेयर कर सकती हूँ। मेरी हाइट इज़ जस्ट 5, मैं बस 5 फुट की हूँ। और मतलब ठीक है, अब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। पहले मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील होता था कि मेरी हाइट बहुत कम, मेरी हाइट बहुत कम है। आप मानोगे नहीं, मैं स्नीकर्स वगैरह नहीं पहनती थी इस वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी हाइट बहुत ही कम लगेगी। बट ठीक है, अब मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और मैं अब सब पहनती हूँ जो मेरा मन करता है। मैं कभी फ्लैट्स नहीं पहनती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा हील्स पहन के रहूँ ताकि मेरी हाइट थोड़ी ठीक लगे, बट नहीं, अब ठीक है, अब मैं एक्सेप्ट कर लिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 5 फुट की हूँ। एटलीस्ट जब से मैं कॉलेज जाने लगी हूँ, मैंने देखा वहाँ पे इतनी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, मुझसे भी छोटी छोटी हाइट की लड़कियाँ हैं, तो तब से मैं थोड़ा अच्छा फील करने लगी हूँ कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, होते हैं लोग, होता है लोगों के साथ ऐसा। तो या, तो मेरी हाइट सिर्फ 5 फीट है। थर्ड क्वेश्चन है स्कूलिंग। मैंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट की है? मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया है रायन इंटरनेशनल, ग्रेटर नोएडा से। मैंने मॉन्ट 1 में ज्वाइन किया था वो स्कूल, और मैं 12th करके निकली। मतलब मैंने अपने पूरे 15 साल सिर्फ एक ही स्कूल में निकाले हैं। सो या, आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम रायन इंटरनेशनल स्कूल। फोर्थ क्वेश्चन है, आर यू ग्रेजुएटिंग और ग्रेजुएटेड? तो आई हैव ग्रेजुएटेड। मैंने अपनी BCA कंप्लीट करी है अभी रिसेंटली, मतलब अभी जो सेमेस्टर ख़त्म हुआ है वो मेरा लास्ट सेमेस्टर था। सो या, मेरी BCA कंप्लीट हो चुकी है एंड आई एम ग्रेजुएटेड। फिफ्थ क्वेश्चन है स्किन केयर एंड डेली वेयर मेकअप रूटीन। ओके, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे बहुत सारी लड़कियों ने पूछा, और इसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं कर सकती थी, तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है। वो वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ होपफुली, या फिर शायद इसके बाद करूँ, आई डोंट नो। मैं बता दूँगी आप लोगों को, स्टोरी में अपडेट कर दूँगी इसके रिगार्डिंग। सो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ बताया कि मैं क्या स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, और क्या मैं मेकअप प्रोडक्ट्स डेली मेकअप के लिए, जैसे जो अभी मैंने करा हुआ है, कैसे मैं इसको करती हूँ और क्या प्रोसेस है, व्हाटएवर, वो सब मैं उस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, तो आप जाके उसको ज़रूर देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ मच डू आई अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम? तो पहली बात तो अपनी इनकम नहीं बताते, तो मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कितना अर्न करती हूँ। बस ये है कि इनकम कुछ फिक्स्ड नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी महीने में आप बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर रहे हो, और किसी महीने में आप 1 या 2 ही कोलैप्स कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। अब आप लोग पता ही है, मतलब सोशल मीडिया में क्या है क्या नहीं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो नंबर ऑफ कोलैप्स के अकॉर्डिंग कि कितना मैं अर्न करती हूँ। ओके, 7th क्वेश्चन है
what are you pursuing in your studies right now? ओके, तो मैंने अभी बताया कि मैंने अपनी BCA कंप्लीट की है। BCA के बाद करना तो मुझे MCA चाहिए, बट मैं MCA नहीं कर रही हूँ, मैं MBA कर रही हूँ। और इसका रीज़न ये है कि मुझे विद टाइम ऐसा समझ में आया कि BCA इज़ नॉट द करेक्ट फील्ड फॉर मी। और इट्स नॉट कि मैंने कुछ सीखा नहीं है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन में कंप्लीट की है अपनी BCA, तो मेरा इंटरेस्ट था उस फील्ड में। मतलब डेटा साइंस मुझे अच्छी लगती थी। मतलब मैंने इनिशियली सोचा था कि मैं अपनी BCA AI में कंप्लीट करूँगी, मतलब स्पेशलाइजेशन मैंने AI चूज़ की थी शुरू में। लेकिन विद टाइम मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे डेटा साइंस ज़्यादा अच्छी लग रही है और मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। और सही था, मतलब अच्छा था। ईजी भी नहीं बोलूँगी मैं, मुश्किल भी नहीं, सही था। फिर मैंने अपनी फील्ड को चेंज करने का सोचा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोडिंग के लिए नहीं बनी। और BCA में बहुत ज़्यादा ऐसे कोडिंग पार्ट था। और कहीं ना कहीं MBA मुझे बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मेरा खुद का एक स्टार्टअप भी है, अगर आप लोग को पता ही होगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे उससे हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए मैंने अपनी फील्ड स्विच करी और मैं अब MBA करने जा रही हूँ। मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बस थोड़े दिनों में मेरे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर योर हॉबीज एंड आर यू अ बीच पर्सन और अ माउंटेन पर्सन? तो अगर हम हॉबीज़ की बात करें तो मेरी हॉबी है डांसिंग, और मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं अपने फ्री टाइम में भी, इवन मुझे अगर एक्सरसाइज करनी है तो भी मैं डांस ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो फन लगता है और मुझे अच्छा लगता है। तो मेरी हॉबी तो डांसिंग है। और अगर हम बात करें एम आई अ बीच पर्सन और अ माउंटेन पर्सन, तो आई वुड से अ माउंटेन पर्सन। वैसे मैं कभी बीच पे कहीं गई नहीं हूँ अभी तक, मैं एक बार भी किसी बीच वाली जगह नहीं गई हूँ। बट हाँ, मैं माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग्स भी देखते होंगे। ब्लॉग के अलावा भी मैं बहुत ट्रैवल करती थी पहले भी। सो या, आई एम अ माउंटेन पर्सन। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बीच पे भी जाऊँगी तो भी मुझे माउंटेन्स ही ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि जो सुकून पहाड़ों में है वो शायद कहीं नहीं है। सो या, आई एम अ माउंटेन पर्सन। अब है हमारा 10th और लास्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी डू यू स्टडी एट? तो आई हैव completed my BCA at Bennett University and I am doing my MBA also at Bennett only. मेरे घर से 10 मिनट दूर है, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। टाइम्स ग्रुप के अंदर है वो, और बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छी है, उसका नाम भी अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा वाई नॉट, घर से पास है और मैं अपना काम वगैरह सब कुछ कर सकती हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस मुझसे रिलेटेड जो आप लोगों को नहीं पता थे अभी तक। आई होप कि अब नेक्स्ट Q&A में कुछ और क्वेश्चंस देखने को मिले मुझे, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे और भी जो मैं वीडियो स्टोरीज पोस्ट करती थी Q&A की, उसमें जो थे, और ये क्वेश्चंस बहुत ऐसे मैच करते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो आप लोग को पता ही नहीं थी मेरे बारे में, बहुत बेसिक। तो आई होप ये बेसिक चीज़ें तो इस Q&A में क्लियर हो गई होंगी। I hope you like this video. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. I will see you guys in my next video. Till then, take care. Bye bye.